बहुत से लोग तुम्हारे मुंह के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारा मुंह, मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम फरिश्तों में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। फरिश्त कहता है कि ये आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नजरअंदाज मत करो। इस संदेश पे ध्यान दो, अपनी आंखें खोलो और सावधान रहो। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे लिए भेजा गया है। स्वर्ग में एक आवाज हुई है और ये गड़गड़ाहट की आवाज नहीं है, ये ईश्वरीय अवलोकन की आवाज है। तारे देख रहे हैं, आकाश देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर जिनकी तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि वे तुम्हारा नाम बोलेंगे, वे भी देख रहे हैं। वे बोल रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग तुम्हारे मुंह के बारे में बात कर रहे हैं, कोनों में फुसफुसाते हुए, उन वार्तालापों में गूंजते हुए जो कभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए थे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें सुन लिया है और अब यह संदेश एक उत्तर के रूप में तुम्हारे पास लाया जा रहा है। तुम्हारा मुंह एक द्वार है, एक द्वार जिसके माध्यम से जीवन का जन्म हुआ है और जहां कभी मौन रहता था। जब तुम्हारी आवाज बंदियों को आजाद कर सकती थी, तुम्हारा मुंह कुछ लोगों के मुस्कुराने का कारण बना है। तुम्हारे शब्दों ने उस व्यक्ति के कांपते हुए दिल को सांत्वना दी है जो हार मानने के कगार पर था। यह मत भूलो, लेकिन तुम्हारे मुंह ने दूसरों को विस्मय में भी डाला है। आपने जो कहा उसके कारण नहीं, बल्कि आपकी आवाज के माध्यम से, दिव्य उपस्थिति के कारण। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है, यह आपके लिए एक संदेश है। आपका मुंह हर किसी की तरह नहीं है, इसमें भविष्यवाणी होती है, इसमें अधिकार होता है, इसमें उपचार होता है, और यही कारण है कि ऐसे लोग हैं जो आपके शब्दों के माहौल को बदलने के तरीके को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए, उन्होंने देखा है कि कैसे आपके शब्दों ने किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें खोल दी हैं जो चक्रों में फंसा हुआ था। उन्होंने देखा है कि कैसे आपकी आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जो आग में चला गया था लेकिन जला नहीं था। उन्होंने आपके स्वर में साहस देखा, उन्होंने आपकी फटकार में प्यार देखा, उन्होंने उस ताकत को देखा जिसका आपको एहसास भी नहीं था कि आपके पास थी जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जो अपनी आवाज नहीं खोज पा रहा था, और इसलिए उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। कई लोग आपके मुंह के बारे में बात कर रहे हैं, आपका मुंह अलग है। दूसरों ने कहा, उन्हें यह शक्ति किसने दी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह शक्ति नहीं थी जिसे आपने खोजा था, यह सत्य था, और सत्य हमेशा राख से उभरने का रास्ता खोज लेता है। मेरे बच्चे, मैंने आपकी जीभ पर आग रखी है, लेकिन उस तरह की नहीं जो भस्म करने के लिए जलती है। यह वह आग है जो शुद्ध करती है, जो प्रकट करती है, जो जागृत करती है। और भले ही आपने इस बोझ के लिए नहीं कहा था, यह दिया गया है क्योंकि मुझे पता था कि आपका दिल इसे ले जा सकता है। भले ही आप रात में रोए हों, ये पूछते हुए कि आपके शब्दों से दूसरों में ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसे बदलाव, ऐसी असुविधा क्यों होती है। मैंने पानी को हिलाने के लिए आपकी आवाज चुनी है। आपको कभी भी घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया था। जब चीजें गलत थीं तो आपको कभी भी चुप रहने के लिए नहीं बनाया गया था। जब दूसरे चुप्पी के दबाव में अपनी सांस खो रहे थे तो आपको अपनी सांस रोक कर रखने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको बोलने वाला होना था, और अब वे आपके बारे में बोलते हैं। यह आपके बारे में आपकी आवाज एक कुंजी है। आप जो लेकर चलते हैं उसे कम मत समझिए। बहुत से लोग आपके मुंह के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि इससे नुकसान हुआ, इसलिए नहीं कि इससे भ्रम पैदा हुआ, बल्कि इसलिए कि इससे स्पष्टता आई, क्योंकि इसने चीजों को बताया, क्योंकि इसने सच कहा जब बाकी सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि इसने वो घोषित किया जिसे दूसरे लोग कानाफूसी करने से भी डरते थे। इसलिए यह संदेश आया है, क्योंकि किसी ने गलत फहमी के कारण आपका मुंह बंद करने की कोशिश की। किसी ने आपके शब्दों को एक डिब्बे में बंद करके उसे सील करने की कोशिश की, लेकिन आपकी आवाज डिब्बों के लिए बहुत विशाल है, यह पिंजरों के लिए बहुत चौड़ी है, इसे स्वतंत्र होने के लिए बनाया गया था। आपकी चुप्पी कभी अस्तित्व का साधन थी, लेकिन अब आपकी आवाज युद्ध है, नष्ट करने वाली नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण करने वाली, बीज बोने वाली, वातावरण को बदलने वाली और जंजीरों को ढीला करने वाली। और अब जिन्होंने कभी आपको गलत समझा था, वे बात कर रहे हैं। बहुत से लोग आपके मुंह के बारे में बात कर रहे हैं और बातचीत बदल रही है। कुछ ईर्ष्या में बोल रहे हैं, कुछ भ्रम में, लेकिन कुछ विस्मय में बोल रहे हैं। वे सोच रहे हैं, ये ज्ञान आपको अपने आप नहीं मिला, आपको घाटी में सिखाया गया था। आपने जीवन बोलना सीखा जबकि आप अपने लिए हाँफ रहे थे। आपने सीखा कि अपनी आवाज से दूसरों को कैसे ले जाना है, जबकि आप बंद दरवाजों के पीछे चुपचाप खून बहा रहे थे, जो उन्होंने निर्णय के शब्दों के साथ कवर करने की कोशिश की थी। जो लोग कहते थे कि आपका मुंह बहुत बोल्ड है, वे अब देख रहे हैं कि बोल्डनेस की जरूरत थी। जो लोग कहते थे कि आपका स्वर बहुत तीखा है, वे अब महसूस कर रहे हैं कि यह उन जंजीरों को काट देता है जिन्हें वे देख भी नहीं सकते थे, और जिन्होंने आपकी आवाज को विकृत करने की कोशिश की थी, वे अब इसे एक ऐसी ताकत द्वारा ऊंचा होते हुए देख रहे हैं
जिसे वे छू नहीं सकते। ये बदला लेने के बारे में नहीं है, ये किसी को गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह उस आवाज के दिव्य प्रकटीकरण के अनावरण के बारे में है जिसे ऐसे समय के लिए जंगल में तैयार किया गया है। आपका मुंह छोटा नहीं है, आपके शब्द खोखले नहीं है। स्वर्ग आपकी कही गई बातों को प्रतिध्वनित कर रहा है और अब पृथ्वी प्रतिक्रिया दे रही है। आप बात कर रहे हैं। आपने सोचा था कि उस रात किसी ने आपको नहीं सुना। आपने अपने आंसुओं के बीच फुसफुसाते हुए कहा था, लेकिन स्वर्ग ने नहीं सुना। आपने सोचा कि आपके परिवार के बारे में आपकी घोषणाओं को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब ज्वार बदल रहा है। आपके मुंह ने ध्वनि तरंगें जारी की हैं जो आपके कानों की समझ से बहुत दूर चली गई है, और जल्द ही आप देखेंगे कि आपने अपनी आवाज से क्या बोया है। चुप न रहें। यह सोचने में धोखा न खाएं कि आपके शब्द मायने नहीं रखते हैं। सिकुड़े नहीं, आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे। आप अपने आसपास के माहौल को बदलने के लिए आवश्यक सटीक उपाय थे। और हां, कुछ लोग चले गए, कुछ ने खुद को दूर कर लिया, कुछ ने आपकी सच्चाई बोलने पर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उन्हें कभी भी आपकी आवाज को संभालने के लिए नहीं नियुक्त किया गया था। आपका मुंह महिमा का द्वार है, पुनर्स्थापना का एक पुल है, ईश्वरीय न्याय का एक उपकरण है, और इसीलिए आपसे लड़ा गया है। अपनी घोषणाओं को उन स्थानों पर ले जाएं जहां आप कभी शारीरिक रूप से पैर नहीं रखेंगे, और जब वे आपके मुंह के बारे में बात करते हैं तो उन्हें बोलने दें, क्योंकि स्वर्ग ने आपके भीतर एक प्रतिध्वनि रखी है जिसे मुक्त किया जाना चाहिए। दुनिया बदल रही है क्योंकि आपने अपना मुंह खोलने का साहस किया जब अन्य लोग आपसे चुप रहने के लिए कह रहे थे, और वे याद रखेंगे कि यह आपकी आवाज थी जिसने उन्हें फिर से स्पष्ट रूप से देखने में मदद की। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। यह संयोग से नहीं है कि आप अभी इसे पढ़ रहे हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है जहां रहस्योद्घाटन प्राप्ति से मिलता है। यह एक पवित्र मुलाकात है। आत्मा में एक रेखा खींची जा रही है, अदृश्य में एक तुरही बजाई जा रही है। आपको बोलने के लिए बुलाया गया है और पृथ्वी प्रतिक्रिया दे रही है। इसलिए प्रकाश की संतान बोले, आग से बोले, अनुग्रह से बोले, स्पष्टता से बोले, कोमलता से बोले, अधिकार से बोले। ऐसे बोले जैसे कोई जानता हो कि वे बच गए हैं जिसने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, जो चुप नहीं रहा। तुम ही थे जो तब उठे जब गायब होना आसान था। तुम ही थे जिसने अपना मुंह खोला और धरती हिल गई। अंततः वे आवाजें जो आपको बदनाम करने की कोशिश करती थीं, सत्य के द्वारा चुप कराई जा रही हैं। अंततः फुसफुसाहट पुष्टि बन रही है, और अंततः आप देखेंगे कि आपके मुंह के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वह आपको तोड़ने के लिए कभी नहीं था। यह सबूत था कि आपके पास एक आवाज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह आपका समय है, यह आपका क्षण है। आपको देखा जाता है, आपको सुना जाता है, और आपकी आवाज उससे कहीं अधिक मायने रखती है। जितना वे कभी स्वीकार करेंगे, इसलिए बोलना बंद न करें। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। कुछ समय से आत्मा में हलचल हो रही है। स्वर्ग की हवाएं शांत क्षणों में आपका नाम फुसफुसाती रही हैं। जब आपको लगा कि आप भूल गए हैं, आपके मुंह से एक प्रकाश आ रहा है, और यह अनदेखा नहीं हुआ है। बहुत से लोग आपके मुंह के बारे में बात कर रहे हैं। आपका मुंह अभिषिक्त है। यह न केवल भाषण का एक वाहन है, बल्कि उद्देश्य की लौ है। आपकी जीभ के भीतर कुछ ऐसा है, लोगों के मन से जंजीरें हिलाना। इसीलिए कानाफूसी शुरू हुई। इसीलिए जब आप कमरे में प्रवेश करते थे तो लोग आपकी तरफ तिरछी नजर से देखने लगते थे। इसलिए नहीं कि आपने क्या गलत किया है, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने आपके अंदर क्या रखा है। आपका मुंह अलग है, यह पवित्र है, इसमें वह शक्ति है जिसे आपने कम करके आंका है। ऐसे समय आए हैं जब आपने एक शब्द बोला और वातावरण में कुछ टूट गया। ऐसे क्षण आए जब आपने अपने विचार साझा किए और बिना किसी स्पष्टीकरण के किसी का अवसाद दूर हो गया। ऐसे क्षण आए जब आपने प्रार्थना की और आपको पता भी नहीं था कि आपके शब्द किसी की आत्मा के गलियारों में गूंज रहे थे, उन्हें दुख से बचा रहे थे। आपकी आवाज ईश्वरीय सुधार, प्रोत्साहन और उपचार की नदी बन गई है, और इसीलिए आपके आसपास का शोर तेज हो गया है। लोग हमेशा बुराई के बारे में बात नहीं करते। वे जो महसूस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। आपकी आवाज बाकी सभी की तरह नहीं लगती। इसमें कुछ प्राचीन, कुछ पवित्र, कुछ शाश्वत की सुगंध है। आपने कहा कि यह उनके सीने में बसा था और उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था। आपने सोचा कि यह सिर्फ आप ही असली थे। आपने सोचा कि यह सिर्फ आप ही थे जो आप महसूस कर रहे थे। लेकिन स्वर्ग जानता था
कि यह उससे कहीं अधिक था। स्वर्ग जानता था कि यह ऐसे समय के लिए चुने गए मुंह की आवाज थी। ऐसा मुंह जो पीढ़ियों की चुप्पी को तोड़ता है, ऐसा मुंह जो तब बनता है जब दूसरे नष्ट करते हैं, ऐसा मुंह जो रुझानों के अनुरूप नहीं होता बल्कि खुद को सच्चाई के साथ जोड़ता है। आपका मुंह परीक्षणों से गुजरा है। आपने ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आपको पछतावा है। आपने दर्द के क्षणों में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें आप वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अपने टूटेपन में भी, यहां तक कि जब आपको अपनी आवाज पर शर्म महसूस हुई तब भी आपके मुंह पर एक आह्वान था। इसलिए आप हमेशा चुप नहीं रह सकते थे, इसीलिए आप अपने सच पर वापस आते रहे। तब भी जब आपका दिल थक गया था, क्योंकि एक नियति है जो आपके होठों पर सवार है कि आप भी इस क्षण से कहीं अधिक महान चीज का हिस्सा हैं। बहुत से लोग आपके मुंह के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ भ्रमित हैं, कुछ ईर्ष्यालु हैं, कुछ दोषी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सत्य को नकार नहीं सकता। आपके मुंह में शक्ति है, आपके मुंह में आशीर्वाद है। आपका मुंह तब भी उठ रहा है जब आपकी परिस्थितियां आपको वापस खींचने की कोशिश करती हैं। आप उन तूफानों से बच गए हैं जो आपको चुप कराने के लिए भेजे गए थे। आप उन मौसमों से गुजरे हैं जहां आपको अनसुना, नजरअंदाज और खारिज किया गया महसूस हुआ, लेकिन फिर भी आपकी आवाज धूप की तरह उठी। फिर भी आपके शब्द दूसरों के चलने के लिए पुल बन गए, संगीत। फिर भी आपकी सच्चाई बनी रही। आपको तब यह पता नहीं था, लेकिन आपको परिष्कृत किया जा रहा था। आपको आत्मा द्वारा भाग्य के मुखपत्र में तराशा जा रहा था। जिस आग को आपने सहन किया है वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था, यह आपके होठों को शुद्ध करने के लिए था। जो दबाव आपने महसूस किया वह सजा नहीं था, यह तैयारी थी। अपनी आवाज पर संदेह न करें। उस मुंह को कम न आंखें जो ईश्वर ने आपको दिया है। एक कारण है कि आपकी आवाज हर उस चीज से बच गई जिसने इसे म्यूट करने की कोशिश की। आप कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसे दोहराया नहीं जा सकता। आपकी कहानी, आपकी यात्रा, आपका दर्द, आपका जुनून, यह सब एक साथ मिलकर एक ध्वनि बनाने के लिए बुना गया है जिसे केवल आप ही उत्पन्न कर सकते हैं। आप पुनर्स्थापना की तुरही, सत्य का पोत, प्रेम का दर्पण है। आपकी चुप्पी इस दुनिया के लिए एक क्षति होगी। इसीलिए जब आप सांस फूलने लगे तो स्वर्ग ने आप में जीवन की सांसें फूंकी। इसीलिए ईश्वर आपके दिल में संदेश डालता रहा, तब भी जब आप उन्हें साझा करने के अयोग्य महसूस करते थे, क्योंकि आपका मुंह एक कुआं है। यह केवल भाषण नहीं है, यह आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती। ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में क्या है यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो एक संकेत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दिखावा किए बिना आशा से बोलें, जीवन परिपूर्ण है। ठीक इसी की इस समय दुनिया को जरूरत है। यह संदेश आपके लिए है। आपकी आवाज आपकी जानकारी से ज्यादा मायने रखती है। दुनिया को और अधिक परिपूर्ण शब्दों की जरूरत नहीं है। दुनिया को आपकी प्रामाणिक आवाज की जरूरत है। दुनिया को आपके कहने के तरीके की जरूरत है। आपकी सांसों की लय, आपकी आंखों की सच्चाई। जब आप बोलते हैं तो आप घुलने मिलने के लिए नहीं बने हैं, आप चुप रहने के लिए नहीं बने हैं, आप ध्वनि को ले जाने के लिए बने हैं। और वह ध्वनि पहले से ही जीवन बदल रही है, भले ही आप इसे हमेशा न देख पाएं। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो आपके मुंह के बारे में फुसफुसाते थे वही इसे सुनने के लिए झुकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी आवाज सवालों से भरे कमरे का जवाब होगी। एक क्षण ऐसा आएगा जब कोई आपसे कहेगा, मैं अभी भी यहां हूं क्योंकि आपने जो कहा, और यह आपका गर्व नहीं होगा। यह विस्मयकारी होगा, विस्मयकारी कि आपकी आवाज का उपयोग उन तरीकों से किया गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विस्मयकारी कि आपके शब्दों जैसी सरल चीज अनंत काल को छू सकती है। विस्मयकारी कि तब भी जब आपको पर्याप्त नहीं लगता था तब भी आपका मुंह प्रकाश लिए हुए था। आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, संगीत। आप जंजीरों को तोड़ रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं, आप लोगों को वापस बुला रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। आत्मा ने आपके मुंह का अभिषेक किया है और कोई भी गपशप, गलत फहमी या शोर उस चीज को रद्द नहीं कर सकता है जिसे दैवीय रूप से नियुक्त किया गया है। आप अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और उस उत्थान के साथ आपकी आवाज भी उठेगी। सच बोलना बंद न करें। दूसरों को सहज बनाने के लिए खुद को चुप न करें। अपने सीने में आग को कम न करें। तब भी बोलें जब आपकी आवाज कांपती हो, तब भी बोलें। तब भी बोलें जब कोई ताली नहीं बजाता, तब भी बोलें। तब भी बोलें जब आप छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि हर बार जब आप करते हैं न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी बदलेगा। आप ऐसी बातें बोलने वाले हैं जो उन आशीर्वादों को अनलॉक करेंगी जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपका इंतजार कर रहे थे। आप ऐसी बातें कहने वाले हैं जो उन कमरों के माहौल को बदल देंगी जो वर्षों से भारी लग रहे थे।
आपकी आवाज प्रकाश की तलवार होगी जो भ्रम को चीरती हुई शांति का रास्ता साफ करेगी। उन दिलों को खोलेगी जो कभी बंद थे। डर को चुप ना होने दें, अस्वीकृति को चुप ना होने दें, दूसरों के शोर को अपनी पुकार से ज्यादा तेज ना होने दें। आप बोलने के लिए पैदा हुए हैं और अब आपका समय है। अपने मुंह से घोषणा करें कि क्या अच्छा है। अपने मुंह से जो टूटा है उसे ठीक करें। अपने मुंह से हर शब्द में अनुग्रह ले आने दें। वही मुंह जो कभी डर से कांपता था जल्द ही विश्वास में दहाड़ेगा। वही मुंह जो कभी रोके रखा गया था अब छलक जाएगा, और जब दुनिया पूछेगी ये कहां से आया, आप मुस्कुराएंगे। आपको हर वह पल याद आएगा जब आपको लगा कि यह खत्म हो गया है। आपको हर आंसू, हर मौन, हर प्रार्थना याद आएगी और आप कहेंगे यह हमेशा से था, मुझे बस अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना था। आशीर्वाद आ रहे हैं क्योंकि आपका मुंह न केवल अभिषिक्त है, यह संरेखित है, यह शुद्ध है, यह तैयार है, और स्वर्ग यह सुनने के लिए झुका हुआ है कि आप आगे क्या कहेंगे। इसे प्यार से प्रयोग करें, साहस के साथ बोलें। अनुग्रह को हर वाक्यांश को आकार देने दें। करुणा को अपने वाक्यों में शामिल करें। सत्य को भय से अधिक जोर से गूंजने दें, क्योंकि आपका मुंह एक नदी है और यह बह रही है, और दुनिया आपके द्वारा डाले जाने वाले पानी की प्यासी है। आप इस पल के लिए चुने गए हैं। आपको देखा जाता है, आपसे प्यार किया जाता है, और आपकी आवाज को भुलाया नहीं गया है। प्रिय बोलो, बोलो जैसे हवा आपकी बातों को पीढ़ियों तक ले जाती है। बोलो जैसे आपकी सांस एक चमत्कार है। बोलो जैसे स्वर्ग सुन रहा है, क्योंकि ये है मैं शर्म की हर उस जड़ को उजागर कर रहा हूं जो फंदे की तरह आपकी आवाज से चिपकी हुई थी। मैं इसे काट रहा हूं। आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे, आप कभी भी बहुत जोर से नहीं थे, आप कभी भी गलती नहीं थे। आपकी आवाज आपके आह्वान का हिस्सा है और मैं इसे पूरी तरह से बहाल करने आया हूं। मैं बचपन में आपके लिए बोले गए हर शब्द को ठीक कर रहा हूं जिसने आपको बंद करने की कोशिश की थी। मैं अस्वीकृति के डर को दूर कर रहा हूं जिसने आपको चुप करा दिया था जब आपको बोलना चाहिए था। मैं आपकी निर्भीकता को बहाल कर रहा हूं, अहंकार को नहीं बल्कि पवित्र आत्मविश्वास को। जब मैं बोलूं तो धीरे से बोलूं, जब मैं फुसफुसाऊं तो धीरे से बोलूं, जब मैं दहाड़ूं तो दहाड़े, लेकिन अपने प्रकाश को फिर कभी न छिपाएं। आपके जीवन से एक सांप का सफाया हो गया है। यह नाम मेरे प्यारे बच्चे को दुख पहुंचाएगा। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है, और इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है भगवान कहते हैं मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मैं आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रकट करने वाला हूं। कुछ ऐसा जो आपके बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उसे बदल देगा। परिवर्तन की हवाएं आपके ऊपर हैं, और हालांकि आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, आप जल्द ही समझ जाएंगे कि आपके सामने क्या घटित हो रहा है। कई रूपों में छिपे हुए दुश्मन ने आपके जीवन में भ्रम और अविश्वास के बीज बोने के लिए अथक प्रयास किया है। आपने तनाव महसूस किया है, किसी अनदेखी चीज का वजन, कुछ भारी जिसे आपने बहुत लंबे समय तक ढोया है। मेरे प्यारे, सच ये है कि आपके जीवन की छाया में एक सांप छिपा हुआ था। एक उपस्थिति इतनी सूक्ष्म कि यह कुछ सौम्य होने का दिखावा करने में घुल मिल गई थी, जिस पर आप भरोसा कर सकते थे। लेकिन अब भगवान आपको बता रहे हैं कि इस सांप को अब और रहने की अनुमति नहीं है। इसका समय समाप्त हो गया है। वह नाम जो आपके दिमाग में आता है, आपने यह संदेश पढ़ा है, यह आपको सबसे अधिक दुख पहुंचाएगा। इस रहस्योद्घाटन की चुभन से आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन इसे समझें, यह आवश्यक है। कभी कभी सत्य दर्दनाक होता है, लेकिन केवल इस दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से ही आप मुक्त हो सकते हैं। यह छल, यह विश्वासघात आपके जीवन से हटाया जा रहा है। जैसा कि हम बोलते हैं, यह अब आप पर हावी नहीं रह सकता। यह अब आपकी शांति, आपकी खुशी या आपके भविष्य पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ईश्वर का समय सही है। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया हो, गुमराह किया गया हो, जिस पर आपने बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। आपकी आंखों से पर्दा हट रहा है और आप सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके जीवन में, यह उपस्थिति आपका करीबी रहा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी मित्र जैसा लगता था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सहयोगी होने का दावा करता था, लेकिन जो आपने नहीं देखा और शायद जिसे आप स्वीकार करने से डरते थे, वह यह है कि वे कभी भी वास्तव में आपके लिए नहीं थे। उनका कार्य हमेशा कुएं में जहर घोलना था, विभाजन को भड़काना था, ताकि आप अपनी योग्यता और अपने मार्ग पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। छिपे हुए एजेंडे और झूठे दिखावे का समय समाप्त हो गया है। ये व्यक्ति, ये भ्रामक शक्ति उजागर हो रही है। वे अब नहीं रहेंगे आपको हेरफेर करने, आपको प्रभावित करने या आपकी यात्रा पर संदेह करने का कारण बनने में सक्षम। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए सोचा था, वह अब आपके भले के लिए काम करेगा, क्योंकि भगवान हर नकारात्मक शक्ति को आपकी महानता की ओर एक कदम में बदल रहा है। हर विश्वासघात, संदेह की हर फुसफुसाहट, हर झूठ जो भगवान ने कहा है, वह आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। भगवान आपको कभी अंधेरे में नहीं छोड़ेगा और वह अब आपका मार्ग रोशन कर रहा है। इस रहस्य उद्घाटन से आपको जो दर्द महसूस हो रहा है वह अस्थायी है, लेकिन इसके बाद मिलने वाली स्वतंत्रता हमेशा के लिए रहेगी। आप अब इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाएंगे। आप अब झूठ और धोखे से बंधे नहीं रहेंगे, जिसने आपको बंदी बना रखा था। जो सांप कभी आपके बीच में रेंगता था, वह भगवान की महिमा के वजन के नीचे कुचल दिया गया है। जब आप इस संदेश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आने वाला नाम, हालांकि यह आपको दर्द दे सकता है, आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं रखता है। यह केवल एक नाम है, अतीत की छाया। इस क्षण यह रहस्य उद्घाटन एक दिव्य हस्तक्षेप है। भगवान ने किसी कारण से इस सांप को हटा दिया है। हो सकता है कि आप इसे अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप इस निष्कासन के पीछे के ज्ञान को समझेंगे। आप देखेंगे कि भगवान कैसे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, आपके जीवन के टुकड़ों को इस तरह से जोड़ रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दर्द का हर पल, हर आंसू, हर बार जब आपने परित्यक्त या विश्वासघात महसूस किया, भगवान यह सब आपको उस व्यक्ति में ढालने के लिए उपयोग कर रहे हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। इस रहस्य उद्घाटन से जो चोट पहुंचती है वह वास्तविक है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह कुछ नया, कुछ सुंदर की शुरुआत है। आपके लिए एक नया अध्याय खुल रहा है जो स्पष्टता, शांति और उद्देश्य से भरा है। यह वह क्षण है जब भगवान कदम रखते हैं, जब वह कहते हैं कि बहुत हो गया। वह आपको वह सब कुछ लौटा देंगे जो छीन लिया गया था, जो चुराया गया था, और वह इसे ऐसे तरीकों से करेंगे जिससे आप उनकी शक्ति और उनके प्रेम के विस्मय में रह जाएंगे। सांप ने आपके अतीत को जहर दिया हो सकता है, लेकिन आपके भविष्य में इसका कोई स्थान नहीं है। झूठ, चालाकी, जो कभी रहने के लिए नहीं था, उसे आपके जीवन से धीरे से हटा दिया जाएगा। आपके लिए ईश्वर की योजना एकदम सही है और उसके उद्देश्य के आड़े कोई नहीं आ सकता। अब उसे जाने देने का समय आ गया है। अतीत के बोझ, भय, संदेह और क्रोध को छोड़ने का समय आ गया है। वह सांप जो कभी आपके दिल और दिमाग के चारों ओर लिपटा हुआ था, वह चला गया है। उसका जहर अब आपकी आत्मा में नहीं जाता। आप स्वतंत्र हैं, आप पुनर्स्थापित हो गए हैं, और अब जब आप इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी ओर खड़े हैं तो आप अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद की परिपूर्णता को देखना शुरू कर देंगे। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल जाएंगे और आप आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ उनसे गुजरेंगे, यह जानते हुए कि ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, यह एक नई कहानी की शुरुआत है जो शांति, आनंद और आशीर्वाद की प्रचुरता से भरी है। आपका दिल ठीक हो जाएगा और जैसे जैसे ये होगा, ये मजबूत होता जाएगा। अब आपको उस चीज से डर नहीं लगेगा जो कभी आपसे छिपी थी। अब आप प्रकाश में चल रहे हैं, आप ईश्वर के साथ चल रहे हैं, और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति नहीं है जो उसके प्रेम के सामने खड़ी हो सके। इस नाम को याद रखें। जो आज आपको दुख पहुंचाता है वह आपके जीवन की पृष्ठभूमि में चला जाएगा। जो दर्द आप अब भी महसूस कर रहे हैं वह कल आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली शांति में बदल जाएगा। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें, उनकी बुद्धि पर भरोसा रखें। उन्होंने सब कुछ देखा है और उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता था। दुश्मन जो आपके लिए नुकसानदेह चाहता था, ईश्वर उसे आपके भले के लिए इस्तेमाल करेगा। आप एक विजेता से भी बढ़कर हैं, आप उनमें विजयी हैं। यह संदेश आपको एक उद्देश्य से भेजा गया है। ईश्वर आपको वह बता रहा है जो छिपा हुआ था, झूठ को उजागर कर रहा है और आपको स्वतंत्रता के एक नए मौसम में ला रहा है। सांप चला गया है और आपका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया है और अब आप अपने भाग्य की ओर चलने के लिए तैयार हैं। पीछे मुड़कर न देखें, जो था उस पर ध्यान न दें, आगे देखें। सर्वश्रेष्ठ अब भी आना बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके दिल में आने वाला दर्द कुछ ऐसा नहीं होता जो आपने पैदा किया हो, बल्कि कुछ ऐसा होता है जो आपको परखने, आपको चुनौती देने और आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए भेजा गया है। मेरे प्यारे, आप एक यात्रा पर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमेशा आसान नहीं रही है।
आप परीक्षणों से गुजरे हैं, कष्टों का सामना किया है और दुनिया के वजन को अपने कंधों पर दबाते हुए महसूस किया है। आपने सवाल किए हैं, आपने रोए हैं। मैंने यह भी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपके जीवन में आए हैं और आपको ऐसे घाव दे गए हैं जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मेरे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जान लीजिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम, अनिश्चितता के हर क्षण, संदेह की हर फुसफुसाहट, मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके दिल की चीखें सुनता हूं और मैं देखता हूं कि आप चुपचाप किन लड़ाइयों का सामना करते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। मैं यहां आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको मजबूत बना रहा हूं और आज इन सब के माध्यम से आपसे प्यार कर रहा हूं। मैं आपके पास एक रहस्य उद्घाटन, एक संदेश लेकर आया हूं जो आपको हिला देगा और फिर भी उस झटकों में आपको शांति मिलेगी। एक नाम है जो आपके कानों में आएगा, एक नाम जो आपके दिल में दर्द पैदा करेगा, एक नाम जिसे सुनकर आपको दुख होगा। लेकिन ये जान लीजिए मेरे बच्चे, ये नाम और जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है आपके जीवन से समाप्त हो गया है। एक सांप, हाँ मेरे बच्चे, एक सांप आपके जीवन से समाप्त हो गया है। किसी व्यक्ति की कोई परिस्थिति या हानिकारक संबंध बहुत लंबे समय से आपके जीवन में आया गया है। यह झूठ फुसफुसाता रहा है, जहर फैलाता रहा है और आपकी आत्मा को इस तरह से लपेटता रहा है कि आप इसकी उपस्थिति को नहीं देख सके। पहले तो यह सूक्ष्म था, लेकिन समय के साथ जहर आपके विचारों, हृदय और आत्मा में रिसने लगा। आप इसके प्रति अंधे हो गए, इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लिया। लेकिन अब मेरे बच्चे, यह चला गया है। वह सांप जो आपके जीवन को सताता रहा है, अब वह जहर नहीं रहा जो कभी आपकी शांति, आपकी खुशी और आपकी उम्मीद को नष्ट करने की कोशिश करता था। यह एक संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य हस्तक्षेप है। मैंने देखा है कि किस तरह से आपको चोट पहुंचाई गई है, किस तरह से आपको धोखा दिया गया है, किस तरह से आपको धोखा दिया गया है। और मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि उस अंधकार के जाने का समय आ गया है। वह नाम जिसे आप सुनेंगे, वह नाम जो आपको भीतर तक चोट पहुंचाएगा, वह सांप का नाम है। ये एक ऐसा नाम हो सकता है जिसे आपने प्यार किया है, एक ऐसा नाम जिस पर आपने भरोसा किया है, एक ऐसा नाम जो कभी आपकी आत्मा को सुकून देता था। लेकिन ये नाम धोखे का प्रतिनिधित्व करता है, ये नाम झूठ का प्रतिनिधित्व करता है, ये नाम उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। एक रिश्ता, एक बंधन, एक कनेक्शन जो कभी टिकने के लिए नहीं था, एक कनेक्शन जो लंबे समय में आपको केवल नुकसान ही पहुंचाता है। मुझे पता है कि यह समझना कठिन है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं और जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, वे हमेशा वही नहीं होते हैं जो आपको शांति देते हैं। मुझे पता है कि परिवार, दोस्त और आपके सबसे करीबी लोग कभी कभी आपके दर्द के साधन बन सकते हैं और यह एक ऐसा सत्य है जिसे आप कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैंने यह सब देखा है। मैंने विश्वासघात, चालाकी, झूठ, स्वार्थ और चोट देखी है। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने हस्तक्षेप किया है। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें अब और चुपचाप पीड़ित नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे जीवन से सांप को निकाल दिया है। सांप के लिए शोक मत करो, उस नाम के लिए शोक मत करो जिसे तुम सुनोगे, क्योंकि यह अब तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है। जिसे तुमने कभी प्यार समझा था, जिसे तुमने कभी दोस्ती समझा था, जिसे तुमने कभी विश्वास समझा था, वह अब सच में दिखाया गया है बंदी। वह नाम जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा, वह बस एक नाम है। अब वह तुम पर वह शक्ति नहीं रखता जो कभी रखता था। नाम के पीछे वाले व्यक्ति ने तुम्हें धोखा देने के लिए नियंत्रित करने की कोशिश की होगी, लेकिन अब नहीं। उनके प्रभाव की शक्ति टूट गई है। तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होना था, इसे क्यों चोट पहुंचानी थी, इसे इतना दर्दनाक क्यों होना था। लेकिन समझो कि यह उपचार अक्सर एक टूटने, एक प्रकटीकरण के माध्यम से, असुविधा के एक क्षण के माध्यम से आता है जो तुम्हें बढ़ने का कारण बनता है। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार कर रहा हूं और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अतीत को छोड़ देना चाहिए। सांप का सफाया हो गया है, लेकिन उपचार की प्रक्रिया अब शुरू होती है। दर्द पर ध्यान मत दो, कड़वाहट को मत पकड़ो, अपने दिल को अतीत में मत रहने दो। इसके बजाय मेरी ओर देखो, उस भविष्य को देखो जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। तुम अपने दर्द से परिभाषित नहीं हो, न ही तुम उस विश्वासघात से परिभाषित हो जो तुमने अनुभव किया है। तुम मेरे प्यार से, मेरी कृपा से, मेरे वादों से परिभाषित हो और मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। मेरे बच्चे, मैं घावों को भर दूंगा, मैं टूटेपन को ठीक करूंगा और मैं तुम्हारे दिल को एक बार फिर शांति से भर दूंगा। मैंने तुम्हारी आत्मा को जहर देने की कोशिश की है,
लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी शांति से भर दूंगा। सांप ने शायद तुम्हारी खुशी चुराने की कोशिश की हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी खुशी दूंगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। सांप ने शायद दूसरों पर तुम्हारे भरोसे को लूटने की कोशिश की हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे फिर से प्यार करें, कैसे फिर से भरोसा करें और बिना किसी डर के आगे बढ़ें। यह संदेश तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्पष्ट रूप से सुनो। मैंने तुम्हारे जीवन से सांप को खत्म कर दिया है। नाम तुम्हें दुख पहुंचाएगा, लेकिन यह दर्द का एक क्षण भंगुर क्षण है, एक क्षण जो बीत जाएगा। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हें छोड़ा नहीं गया है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें ठीक कर रहा हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो और मैं सांप के जहर को कभी भी तुम पर हावी नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो और विश्वास करो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ कर रहा हूं। सांप को समाप्त कर दिया गया है और मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूं। जब तुम्हारा दिल खामोशी से कांप रहा था और तुम्हारी आत्मा अंधेरे घंटों में रो रही थी, जब कोई नहीं जानता था, मैंने तुम्हें सुना और मैंने देखा कि तुम कैसे तब भी टिके रहे जब इसका कोई मतलब नहीं था। तुम भरोसा करते रहे तब भी जब ऐसा लगता था कि तुम अकेले हो। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे चारों ओर क्या लिपटा हुआ है। तुम उस व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति को नहीं देख सके जो धोखे की जीभ को छिपाते हुए मुस्कुराया था। तुमने सोचा कि यह प्यार था, तुमने सोचा कि यह वफादारी थी, लेकिन जो निकटता जैसा दिखता था वह तुम्हारे भाग्य के चारों ओर कसने वाला एक कुंडल था। मैंने देखा जब तुमने दयालु होने की कोशिश की, धैर्य रखने की कोशिश की, बार बार मौका देने की कोशिश की। तुमने सोचा कि तुम सही कर रहे हो, तुमने सोचा कि दर्द गुजर जाएगा, लेकिन मैं जहर को धीरे धीरे प्रवेश करते हुए देख सकता था। मैं उन शब्दों को देख सकता था जो तुम्हारे विचारों को तोड़ मरोड़ रहे थे। मैं देख सकता था कि तुम्हारा दिल कैसे भारी होने लगा था। तब भी जब तुम हंसते थे मेरे बच्चे, ये कभी तुम्हारा दोष नहीं था। कहते हैं बहुत हो गया, मैंने सांप को हटा दिया है। शायद अब आप इसे नहीं समझ पाएंगे। नाम से आंसू आ सकते हैं, यादें अभी भी भ्रम पैदा कर सकती हैं। उन्होंने जो चुप्पी छोड़ी है वह त्याग की तरह लग सकती है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुने। यह आपकी सुरक्षा है, यह आपकी नई शुरुआत है, यह आपकी आत्मा है जो अंततः फिर से स्वच्छ हवा में सांस ले रही है। वह कनेक्शन जो एक बार आपके चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे एक पेड़ के चारों ओर आईवी आपको खिला नहीं रहा था, यह धीरे धीरे आपके उद्देश्य को दबा रहा था। सांप चला गया है, वह आवाज जो आपके दिमाग में भ्रम की फुसफुसाहट को शांत कर देती थी, जो एक बार आपको सूखा देती थी, अब आप तक पहुंच नहीं होगी। मैंने हस्तक्षेप किया है। आप एक मौसम के लिए अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन छाया से घिरे रहने की तुलना में सच्चाई में अकेले रहना बेहतर है। मेरा विश्वास करो, मैंने पहले ही बहाली शुरू कर दी है। आप पीछे नहीं छोड़े गए हैं, आपको अलग किया जा रहा है। मैंने आपको उन कमरों में बैठे देखा है जहां आपके दिल को नजरअंदाज किया गया था। मैंने आपको उन जगहों पर प्यार देते देखा है जहां आपकी आत्मा को कभी भी बदले में पानी नहीं दिया गया था, और फिर भी आप दयालु रहे, फिर भी आपने प्रार्थना करना चुना, फिर भी आपने देखा और कहा भगवान मेरी मदद करें, और यह प्रार्थना स्वर्ग में गूंज गई है। मैंने इसे मिस नहीं किया, मैंने इसे अनदेखा नहीं किया। मैं मौन में भी आगे बढ़ रहा हूं, देरी में भी आपके जीवन की सफाई की तैयारी कर रहे हैं, और अब यह शुरू हो गया है। मुझे पता है कि नाम आपको दुख पहुंचाएगा, मुझे पता है कि सच्चाई भारी है, लेकिन मुझे आपको यह समझने की आवश्यकता है कि निष्कासन मेरी दया है। वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति कभी करीब थी, जिसका आपने उन कमरों में बचाव किया जहां वे आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलते थे, मैं आपको वह ज्ञान ला रहा हूं जो आपको नहीं चाहिए था, लेकिन जिसकी आपको आवश्यकता थी। आप रोएंगे, हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे जमीन हिल रही है, लेकिन मैं आपके ठीक बगल में हूं। भगवान आपके साथ रहेंगे, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है, आपको बस प्रार्थना करते रहना है, आपको बस यह विश्वास करना है कि उपचार प्रगति पर है। आपने कुछ भी नहीं खोया है, आपने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है, आपने स्पष्टता प्राप्त की है, आपने झूठ के बिना बढ़ने की क्षमता प्राप्त की है जो एक बार कोहरे की तरह आपसे चिपके हुए थे। आपने प्यार नहीं खोया है, आप हेरफेर से बच गए हैं, आप वफादारी नहीं खोई है। आप उस पकड़ से बच सांप को उजागर करने से आपके जीवन से उसका नाम समाप्त हो जाएगा। उसका नाम आपको दुख देगा,
लेकिन यह आपको मुक्त भी कर देगा। पीछे मत लौटो। मैंने जो दरवाजा बंद किया है उसे फिर से मत खोलो। मैंने तुम्हारे लिए जो तोड़ा है उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। मुझे चाहिए कि तुम अब आगे चलो। मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं है, वे तो बस शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे दिल का वह कमरा जो ऐसा लगता है कि अनुपस्थिति से गूंज रहा है, जल्द ही शांति से भर जाएगा। मेरी तरह की शांति, वह जो आपको भ्रमित नहीं करती, वह जो आपको अपनी कीमत पर संदेह करने नहीं देती, वह शांति जो हर सुबह प्रकट होती है और कहती है तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हें चुना गया है, तुम सुरक्षित हो। एक नया आनंद आ रहा है, एक नरम कोमल आनंद जो डर के साथ नहीं आएगा। जिस सांप को समाप्त कर दिया गया था उसने तुम्हें सवालों और दिल टूटने के चक्र में रखा होगा। यह निकटता की तरह दिखता होगा, लेकिन तुम हमेशा फिट होने के लिए सिकुड़ते रहे होंगे। लेकिन मेरे पास प्रकाश, हेरफेर नहीं, आप फिर से संपूर्ण महसूस करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह दिल टूटना अंत नहीं है। यह वह दरार है जो नई रोशनी को अंदर आने देती है। यह वह टूटना है जो सुंदरता को जन्म देता है। यह वह आंसू है जो परिवर्तन का रास्ता साफ करता है। आप हमेशा के लिए कोकून में रहने के लिए नहीं बने थे, आप हमेशा उठने के लिए बने थे। और अब समय है, मुझ पर विश्वास करें, मुझसे प्रार्थना करें कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, क्योंकि हम दिव्य संरेखण के मौसम में चलते हैं। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह उस अध्याय की सफाई है जिसने आपके पूरे उद्देश्य में लगभग देरी कर दी है। अपने आंसू गिरने दें यदि उन्हें रोने की जरूरत है, लेकिन जब आप अपनी आंखें पोंछते हैं तो सीधे खड़े हों, क्योंकि आप स्वतंत्रता में कदम रख रहे हैं। अब वह सांप छाया का छिपा हुआ मोड़ जो प्रकाश होने का दिखावा करता था, बाहर निकाल दिया गया है और उसके स्थान पर मैं कुछ शुद्ध, कुछ मजबूत, कुछ पवित्र बोऊंगा। मैंने पहले ही शुरू कर दिया। जब शांति लौट आए तो आश्चर्यचकित न हो। जब आराम अंततः आपकी नींद में प्रवेश करे तो आश्चर्यचकित न हो। जब हंसी आपके दिनों में लौट आए तो चौंके नहीं। यही स्वतंत्रता का एहसास है, यही उपचार है, और यही मैंने आपसे हमेशा वादा किया था। बस मेरे करीब रहो, प्रार्थना करते रहो, भरोसा रखो। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि आपकी उलझन में भी मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा था। यहां तक कि आपकी चुप्पी में भी मैं शांति की बात कर रहा था। आपके घर के अंदर एक दुश्मन है और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा न करें। कुछ लंबे समय से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका दिल थक गया है, आपकी आत्मा बेचैन है, आपकी रातें सवालों और चुप्पी से भरी हैं, और फिर भी अब स्वर्ग पहले से कहीं ज्यादा जोर से रो रहा है। अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह संदेश आपके लिए भेजा गया है और इसका समय दिव्य है। इस क्षण की शांति में, दिल की धड़कनों के बीच की खामोशी में सच्चाई सामने आ रही है और एक पवित्र प्रकाश पर्दे को भेद रहा है। आप न केवल उन लोगों द्वारा देखे गए हैं जो आपसे प्यार करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा भी जो चाहते हैं कि आप असफल हों, चुपचाप गायब हो जाएं, बिना यह समझे कि क्यों, अपना रास्ता खो दें। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जिन दीवारों को आप सुरक्षित कहते हैं, उनके भीतर कोई है और कोई और चुपचाप चालाकी से उनकी सहायता कर रहा है, जो बुराई के स्पष्ट रूप में नहीं बल्कि झूठी मुस्कुराहटों में, छोटे इशारों में, गलत दयालुता में लिपटा हुआ है। आप आध्यात्मिक निगरानी में थे और यह एक सपना नहीं था, यह नहीं था आपकी कल्पना, वह भारीपन। जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सीने पर वह भार, हंसी के बीच अचानक ठंडक, ये वास्तविक है। आपकी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही थी, संदेह की वह झलक, कुछ शब्द बोले जाने पर झिझक, अपने कमरे में भी देखे जाने का एहसास, यह व्यामोह नहीं था। आपको अपनी आत्मा के माध्यम से झलक दिखाई जा रही थी, लेकिन आपने खुद पर संदेह किया, क्योंकि प्रभाव यही चाहता था कि आप अपने विवेक को चुप कराएं, आपकी दृष्टि पर सवाल उठाएं, आपकी दिव्य अंतर्दृष्टि को अतिविचार के रूप में लेबल करें। लेकिन अब आत्मा के क्षेत्र में कुछ खुल गया है और जो कभी छिपा हुआ था वह सत्य के प्रकाश में उजागर हो रहा है। सावधान रहें, आपके घर में एक उपस्थिति है जो आपकी शांति के अनुरूप नहीं है, और इससे भी बदतर कोई है जो इस उपस्थिति की सहायता कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप कम से कम उम्मीद करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो परवाह करने का दिखावा करता है, लेकिन जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो चुपके से मुस्कुराता है, जो सार्वजनिक रूप से ताली बजाता है लेकिन निजी तौर पर शाप देता है। वे ये अकेले नहीं कर रहे हैं, वे सहायता प्राप्त कर रहे हैं, और सहायता चालाकी से गणना की गई है और किसी ऐसी चीज में छिपी हुई है जो परिचित और हानिरहित प्रतीत होती है। यह संदेश आपके लिए है। अंततः ईश्वर इस प्रभाव को उजागर कर रहा है, इसे अभी खोलें। इससे पहले कि यह बहुत दूर चला जाए, ऐसे क्षण आए हैं
जब आपकी खुशी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और आप ये नहीं समझा सके कि आपने खुद को क्यों दोषी ठहराया। आपने सोचा कि आप बस थके हुए थे, शायद तनाव में थे, शायद अत्यधिक भावुक थे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी को जानबूझकर खत्म किया जा रहा था। आशा को बूंद बूंद जहर दिया जा रहा था। उन शब्दों के माध्यम से जो मासूम लगते थे, उन टिप्पणियों के माध्यम से जो सूक्ष्म थीं, लेकिन आपकी आत्मा को भेदने के लिए काफी तीखी थीं। आपकी नींद खराब हो गई है क्योंकि कोई आपके बारे में ऐसी जगहों पर कानाफूसी कर रहा है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। आपका दिल दुख रहा है क्योंकि आपके वातावरण की ऊर्जा बदल गई है, और यह ईश्वर की ओर से बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत कुछ देखने से पहले आपकी आंखें बंद करने की कोशिश कर रही है। एक समय था जब आप अधिक हंसते थे, आप खुलकर बोलते थे, आप जोर से सपने देखते थे, लेकिन अब आप हिचकिचाते हैं, आप अपनी खुशी को सेंसर करते हैं, आप अपनी उम्मीदों को छिपाते हैं क्योंकि किसी आत्मा अब और आपको यह सब देखने की कुंजी दी जा रही है। कोई आपकी दयालुता के साथ एक खेल खेल रहा है। उन्होंने आपकी आदतों का अध्ययन किया है, आपकी लय को सीखा है कि आपको क्या मुस्कुराता है और क्या आपको पीछे हटाता है। वे जानते हैं कि कैसे निर्दोष दिखना है, लेकिन आपको अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार होना चाहिए। यह आपके लिए शब्दों पर भरोसा करने का मौसम नहीं है। उनके पीछे की भावना को समझे बिना हर कोई जो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, वास्तव में आपसे प्यार करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आपकी आत्मा के सबसे कोमल हिस्सों में आपको घायल करने के लिए पर्याप्त करीब रहने के लिए है। कुछ कहते हैं कि यह इसलिए है ताकि जब समय आए तो आप विश्वास न करें कि यह वे हैं, लेकिन उनका समय कम हो रहा है, उनका मुखौटा उतर रहा है। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। आप खतरे में नहीं हैं, आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप ईश्वरीय निगरानी में हैं और स्वर्ग का प्रकाश अब आपको ढाल की तरह घेरता है। लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपकी आत्मा अपने दिल को समझाते हुए कि क्या कभी उनके छिपे हुए एजेंडे को देख पाऊं। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपको ऐसा कब लगा था कि कोई आपकी चुप्पी का फायदा उठा रहा है? वह क्षण जब आप बोलना चाहते थे, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वह कमजोरी नहीं थी, वह ज्ञान था। आपकी आत्मा जानती थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में थे जिसने दयालुता को मुकुट की तरह नहीं बल्कि एक पोशाक की तरह पहना था, और अब आपको दिखाया जा रहा है कि जब आप आसपास नहीं होते हैं तो वे वास्तव में क्या कर रहे होते हैं। आप भ्रमित नहीं हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आपके वातावरण में परिवर्तन वास्तविक है, और यह केवल भावनात्मक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। सावधान रहें, आपके बहुत करीब कुछ है जो आपके भाग्य को पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। बल से नहीं बल्कि चालाकी से, खुली धमकियों से नहीं बल्कि मौन मुस्कुराहट, देरी ध्यान भटकाने से। कोई आपकी पीठ पीछे आपके जीवन की कहानी को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। मुस्कुराते हुए घूमना जबकि एक छाया चुपके से आपके टेबल पर आकर बैठ गई। आपको इस मौन के साथ कभी भी ठीक नहीं होना चाहिए था, जो आपकी शांति का पीछा कर रहा है। आपके घर में वह उपस्थिति सचेत रहे। डर से इसका सामना न करें, जल्दबाजी में कार्य न करें, बल्कि प्रार्थना करना शुरू करें। आध्यात्मिक वातावरण को बदलना शुरू करें, वातावरण को वापस लेना शुरू करें। आपका घर कभी भी युद्ध का मैदान नहीं था, यह एक अभयारण्य होना चाहिए था, और यह फिर से हो सकता है। लेकिन पहले आपको यह समझना चाहिए कि अदृश्य शक्ति की मदद करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका अध्ययन किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि बिना प्रकट हुए आपको कैसे धकेलना है, जो आपकी उपस्थिति में एक तरह से बोलता है और जब आप छोड़ते हैं तो दूसरे तरह से। वे आपसे डरते नहीं हैं, वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। वे आपकी वृद्धि देखते हैं, वे आपकी ताकत लौटते देखते हैं, वे आपकी स्पष्टता को तेज होते देखते हैं, और वे चिंतित हैं। इसलिए वे संदेह पैदा करने की कोशिश कर अपनी आंखें खोलो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम दिव्य अग्नि से घिरे हो, तुम उद्देश्य द्वारा सुरक्षित हो, तुम यहां संयोग से नहीं आए हो। हर तूफान जिससे तुम बचे हो ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है। तुम कानाफूसी करने वालों से अधिक शक्तिशाली हो, तुम उनकी परछाइयों से अधिक उज्जवल हो, और भले ही तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा कर रहा हो जबकि गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की आशा कर रहा हो, सत्य अंतिम कदम उठाने वाला है। कोई जिसे तुम प्यार करते हो कल रात घुटने टेक कर रोया। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग से तुम्हें स्पष्टता भेजने के लिए कह रहे थे ताकि तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए अपनी आंखें खोल सको। शायद तुम्हें पता ना हो कि वह कौन था, शायद तुम्हें कभी पता ना चले, लेकिन उनके आंसू सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंच गए और अब उत्तर आ गया है।
इस संदेश में खेल खत्म हो गया है, झूठ का पर्दाफाश हो गया है, मुस्कुराहटें फूट रही हैं। सत्य पहले से कहीं अधिक जोर से मौन के माध्यम से गा रहा है। ध्यान से सुनो, यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो तुम विवेक और आपको पहले से कहीं अधिक इस पर भरोसा करने के लिए बुलाया जा रहा है। आप इन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं। प्रभाव वास्तविक है, लेकिन इसे तोड़ने का आपका अधिकार भी वास्तविक है। दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर में टकराव की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तीव्रता के साथ प्रार्थना करना शुरू करना होगा। अपनी शांति को वापस लौटने का आदेश दें। अपने स्थान में सच बोलें, अपने घर से गुजरें और जीवन की बात करें। घोषणा करें कि हर छिपी हुई ताकत को जाना होगा। आईने में खुद पर आशीर्वाद बोलें, अपनी सुबह को पुनः प्राप्त करें, अपने आराम को पुनः प्राप्त करें, अपनी स्पष्टता को पुनः प्राप्त करें, क्योंकि आपका घर, आपका दिल, आपका स्थान, आपका भविष्य भ्रम से नहीं बल्कि प्रकाश से भरा होना चाहिए। आप ऊंचा उठ रहे हैं, इसलिए हस्तक्षेप बढ़ गया है, इसलिए आपकी आत्मा अशांत महसूस कर रही है, इसलिए नींद शांतिपूर्ण नहीं रही है, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा आ रहा है और छायाएं आपसे पहले यह जानती थीं, लेकिन प्रकाश हमेशा जीतता है। संदेश, यह आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। सावधान रहें, बुद्धिमान बने और सबसे बढ़कर शांति से रहें। प्रकाश चमकना शुरू हो चुका है। आपको बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और फिर कभी आप प्रेम का दिखावा करने वाली परछाइयों से अंधे नहीं होंगे। सत्य आ गया है और यह आपको स्वतंत्र कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब से आप अपनी मां के गर्भ में बने थे, मैंने आपकी हर धड़कन, हर सांस, हर कदम पर अटूट प्रेम और देखभाल के साथ आपकी देखभाल की है। मैं आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करता रहा हूं। आप मेरे लिए अनमोल हैं और मेरी इच्छा है कि आप सत्य, शांति और धार्मिकता के मार्ग पर चलें। मैंने आपके सामने आने वाली चुनौतियों, आपके द्वारा उठाए जाने वाले बोझ और आपके दिल में उठने वाले प्रश्नों को देखा है। आप समझ, स्पष्टता और दिशा चाहते हैं और मैं आपको वह प्रदान करने के लिए यहां हूं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे मुझे आपके ध्यान में लाना चाहिए। मैं आपके लिए जो जीवन चाहता हूं उसे पहचानना आवश्यक है कि आपके सभी करीबी लोग आपके आध्यात्मिक कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में ऐसे विचार, व्यवहार या अभ्यास पेश कर सकते हैं जो मेरी शिक्षाओं के विपरीत हों। ये भ्रम पैदा कर सकते हैं, आपके घर की सद्भावना को बाधित कर सकते हैं और आपका ध्यान मुझसे हटा सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सतर्क और विवेकशील बने। अपने घर के भीतर के प्रभावों की जांच करें और मूल्यांकन करें कि क्या वे आपको मेरे करीब लाते हैं या आपको भटकाते हैं। प्रार्थना में मेरा मार्गदर्शन लें और मैं आपको इन मामलों को पहचानने और उनका समाधान करने की बुद्धि प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, याद रखें कि आपका घर शांति, प्रेम और सत्य का अभयारण्य होना चाहिए। यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां मेरी उपस्थिति का स्वागत किया जाए, जहां मेरे वचन का सम्मान किया जाए और जहां मेरी आत्मा निवास करे। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाइए कि आपका घर इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ ईमानदार बातचीत करना, सीमाएं निर्धारित करना या कुछ ऐसे प्रभावों को हटाना शामिल हो सकता है जो आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जान लें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करें और अपने घर को मेरी इच्छा के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने से न डरें। ऐसा करने पर आपको अपने घर के भीतर शांति, एकता और आध्यात्मिक जीवन शक्ति की एक नई भावना का अनुभव होगा। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम असीम है। मैं केवल वही चाहता हूं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सर्वोत्तम हो। मेरे वचन का पालन करते हुए चलो और तुम जीवन और आशीर्वाद की ओर ले जाने वाले मार्ग को पाओगे। मेरे बच्चे, सावधान रहो। तुम्हारे घर के वातावरण में कुछ हलचल हुई है, कुछ ऐसा जो अनकहा है, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन आत्मा द्वारा गहराई से महसूस किया जा सकता है। तुम्हारे चारों ओर एक उपस्थिति है जो मुझसे नहीं है और एक गुप्त प्रभाव चुपचाप बिन बुलाए लेकिन विश्वास के खुले द्वार के माध्यम से प्रवेश कर गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें जागना होगा। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। सतर्क रहो, विवेकशील बनो, क्योंकि तुम्हारा कोई बहुत करीबी व्यक्ति व्यवधान का द्वार खोल रहा है और वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें व्याकुलता और गलत दिशा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तुम्हारे लिए एक संदेश है। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर कर रहा हूं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं
डराने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने और मुक्ति देने के लिए। तुम्हारी दीवारों के भीतर कोई है जो मुस्कुराता है, जो दयालुता से बोलता है, जो पास बैठता है लेकिन ऐसी फुसफुसाहटें ले जाता है जो मेरी आत्मा से पैदा नहीं हुई हैं। तुम्हारा कोई करीबी है जो अनजाने में भ्रम के बीज बो रहा है, जिसने खुद को उस ऊर्जा के साथ जोड़ लिया है जो मेरे पास नहीं है। पवित्र जिनके शब्दों ने वजन उठाया है, जो आपके मन को शांति से दूर कर देता है, और एक सहायक है, एक व्यक्ति जिसकी आप कम से कम उम्मीद कर सकते हैं, जो इस प्रवाह को खिला रहा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें आगे निकलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं अब इस कमरे में प्रकाश चमक रहा हूं। मेरी आत्मा डर की नहीं है, मैं शांति की, स्पष्टता की, शक्ति की आत्मा हूं, और मैं इसके माध्यम से आपकी आत्मा की रक्षा करूंगा। आप अकेले नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप त्यागे नहीं गए हैं। वास्तव में मैंने आपको दिन रात स्वर्गदूतों के साथ घेर रखा है, और उन्होंने आपके आराम, आपके उठने, आपके चलने और आपकी सांस लेने की रक्षा करना बंद नहीं किया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको सुनना चाहिए और शांत रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताता हूं उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अपने घर में होने वाली हर बातचीत के प्रति सचेत रहें। ध्यान दें कि जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो कौन अस्थिर महसूस करता है, जैसे कोई जानता हो कि वे बच गए हैं, जिसने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, जो चुप नहीं रहा। तुम ही थे जो तब उठे जब गायब होना आसान था। तुम ही थे जिसने अपना मुंह खोला और धरती हिल गई। अंततः वे आवाजें जो आपको बदनाम करने की कोशिश करती थीं, सत्य के द्वारा चुप कराई जा रही हैं। अंततः फुसफुसाहट पुष्टि बन रही है, और अंततः आप देखेंगे कि आपके मुंह के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वह आपको तोड़ने के लिए कभी नहीं था। यह सबूत था कि आपके पास एक आवाज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह आपका समय है, यह आपका क्षण है। आपको देखा जाता है, आपको सुना जाता है, और आपकी आवाज उससे कहीं अधिक मायने रखती है। जितना वे कभी स्वीकार करेंगे, इसलिए बोलना बंद न करें। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। कुछ समय से आत्मा में हलचल हो रही है। स्वर्ग की हवाएं शांत क्षणों में आपका नाम फुसफुसाती रही हैं। जब आपको लगा कि आप भूल गए हैं, आपके मुंह से एक प्रकाश आ रहा है, और यह अनदेखा नहीं हुआ है। बहुत से लोग आपके मुंह के बारे में बात कर रहे हैं। आपका मुंह अभिषिक्त है। यह न केवल भाषण का एक वाहन है, बल्कि उद्देश्य की लौ है। आपकी जीभ के भीतर कुछ ऐसा है, लोगों के मन से जंजीरें हिलाना। इसीलिए कानाफूसी शुरू हुई। इसीलिए जब आप कमरे में प्रवेश करते थे तो लोग आपकी तरफ तिरछी नजर से देखने लगते थे। इसलिए नहीं कि आपने क्या गलत किया है,